हेलो, गुड मॉर्निंग नर्सेस। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेपरेशन, एनक्लेस प्रेपरेशन। और वो रूल्स हैं 1 to 6, यानी टोटल 6 इन नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनक्लेस एग्जाम एंड योर एनक्लेस प्रेपरेशन। सो नंबर 1 रूल जो है वो आप ध्यान रखिए, इट्स ए कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। राइट, अगर आप कैम्परहेंसिव स्टडी नहीं कर रहे और आप हेडलाइंस एंड शॉर्टकट में जा रहे हो तो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल मेथड ऑफ प्रेपरेशन। आप फेल हो जाएंगे, 2 बार होंगे, 4 बार होंगे, आप अपने एग्जाम को छोड़ देंगे और देन यू आर नोवेयर। राइट, सो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी इज द कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन। और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट एंड डाउट्स को क्लियर करना सिस्टम वाइज, डिसऑर्डर वाइज, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके कॉन्सेप्ट एंड डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको इंफॉर्मेशन को इंटरकनेक्ट करना नहीं आता, तो तब तक आपकी जो स्टडी है वो कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। नंबर 2 जो गोल्डन रूल्स है वो ये है कि जब आप एक सिस्टम फिनिश कर लेते हो तो यू मस्ट नो द स्ट्रेटजी, क्योंकि आप उस सिस्टम वाइज, यानी उस पर्टिकुलर सिस्टम को जो आपने फिनिश अप कर लिया, उसके अब आप टेस्ट पेपर करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस आपने फिनिश अप कर लिया, तो आप सिर्फ उस सिस्टम के अगर आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो बिफोर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, उससे पहले आपको स्ट्रेटजीज डेफिनेटली आने चाहिए। क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के साथ अगर आपको स्ट्रेटजीज नहीं आती, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, आई कैन अश्योर यू कि जो स्ट्रेटजीज की वजह से कई बार आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपके थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन आपने स्ट्रेटजीज को, आपको आती नहीं है, स्ट्रेटजी को आपने नोट नहीं किया, स्ट्रेटजिकल जो वर्ड्स हैं उनको आपने मिस कर दिया। सो स्ट्रेटजीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम को पास करने में। सो दैट प्ले ए 50 to 60% रोल इन क्रैकिंग द एग्जाम। नंबर 3 जो है, जब आप सिस्टम वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक एक सिस्टम के क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। और आप जब कितने सारे क्वेश्चंस एक सिस्टम के प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कैप्लन से ले लेते हो, आप boot.com से ले लेते हो, आप यू वर्ल्ड से ले रहे हो, आप लिपिन कॉर्ड के ले रहे हो, आप साउंडर के ले रहे हो, लेकिन टॉपिक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो सेम रहेगा। आप चाहे 500 क्वेश्चंस कर लो, 5 सोर्सेस से कर लो, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेसल बैलेंस है वो नहीं चेंज होगा। इसलिए मैं जोर देता हूं कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी को अप्लाई करना, लर्न करना। नंबर 3 है क्वेश्चन सिस्टम वाइज प्रैक्टिस करिए। नंबर 4 जो है आपका इंग्लिश का लेवल, पर्सनल लेवल जो है वो क्या है। क्योंकि हर जो हम जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आते हैं, हमारा जो इंग्लिश का लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूरिंग प्रेपरेशन इंग्लिश के, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, जब आप ऑप्शन रीड करते हो, तो आप उनमें कोई पर्टिकुलर इंग्लिश के वर्ड है उनका मीनिंग नहीं पता, या आपने आपने उनको ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ नहीं दे दिया, तो भी आपका आंसर 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो गलत हो जाएगा। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर लेवल ऑफ इंग्लिश। और इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपने उसको सेंस को, इंटरप्रिटेशन को एग्जैक्टली करेक्टली नहीं समझा, दैट वाज द रीज़न ऑफ ए रॉन्ग आंसर। जो नेक्स्ट नंबर 5 है वो है कि रेगुलर स्टडी एंड प्रैक्टिस करना। रेगुलर स्टडी एंड प्रैक्टिस करने का मतलब यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 5। इसमें ये होता है कि जब आप कंप्लीट, आप अपना एक बार कॉम्प्रहेंसिव थ्योरेटिकल, यानी जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको अपडेट कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, यू फिनिश अप द सिलेबस, तो उसके बाद फिर आपको दोबारा रिवीजन ऑफ द सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी को दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो अगला जो फेस ऑफ द जो प्रेपरेशन है, हम उसको प्रैक्टिस मोड कहते हैं। और उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप करे जाओ, कहीं से भी मिलते हैं, मत छोड़ो, उनको करे जाओ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक ही सिस्टम के 500 से 1000 क्वेश्चन कर जाएंगे।
और इस तरीके से पूरा आपका जो जो आपका पूरा जो सिलेबस है वो फिनिश अप हो जाएगा। और जो आपके रॉन्ग आंसर है उनके ऊपर फोकस करिए, और उनकी जो रैशनल उनको रीड करिए। तो साथ साथ ही आपका अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपको दिया था वो क्यों रॉन्ग हुआ है, जब आप रैशनल रीड करते हो तो आपको वो समझ में आएगी कि वेयर यू वेंट एक्चुअली रॉन्ग। सो रेगुलर स्टडी करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीक में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, दिस इज़ ए इरेगुलर हैबिट है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी रेगुलर स्टडी में। रेगुलर स्टडी का मतलब है डेली आपको लीस्ट 1 आवर निकालना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, रैशनल रीड करने होंगे, और अपने करेक्ट जो इनकरेक्ट आंसर है उनको फ्यूचर में इनकरेक्ट ना हो प्रिवेंट करना होगा। सो दैट वाज द गोल्डन रूल नंबर 5। नंबर 6 जो है गोल्डन रूल वो ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करिए, मेंटेन योर परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस में 65% है, तो नेक्स्ट टाइम आप टारगेट रखिए कि मुझे 75% करना है। नेक्स्ट अगेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, अगली बार थर्ड टाइम आप अपना टारगेट रखिए कि मुझे 85 करना। सो दिस वे आपका कंप्लीट सिस्टम वाइज जो परफॉर्मेंस है, एंड देन सिस्टम वाइज के बाद जब आप कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट में चले जाते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट तक जाते जाते 85% प्लस हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात के लिए कि मेरे कैंडिडेट आज की डेट में जिनको सिर्फ 30% 40% नॉलेज था, थ्योरेटिकल इंटरकनेक्ट करना, कॉन्सेप्ट डाउट, आज वो 85% प्लस उनकी परफॉर्मेंस है और वो कंसिस्टेंट है, वो बहुत हैप्पी हैं, दे आर हैप्पी। और मैं भी खुश हूँ कि मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने उनके उनकी जो मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग अबाउट द एनक्लेस एग्जाम है, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन में जो वाइटल इंफॉर्मेशन उनको नोट कैसे करना है, ऑप्शंस के अंदर जाके डेंजरस वर्ड को कैसे नोट करना है, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट था, ये मैं उनको रिपीटेडली रिमाइंड कराता रहता हूँ, उसके ऊपर फोकस करता रहता हूँ, ताकि वो चीज़ें जो अनकॉमन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं वो कॉमन हो जाएं। और जब ये कॉमन हो जाएंगी तो फिर उनकी वो बातें, वो जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो उनकी टिप्स ऑफ द फिंगर्स पे होगा, एंड दे विल नॉट टेक मच टाइम टू डिसाइड द करेक्ट आंसर। सो मेंटेन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आप अपना टारगेट रखिए, किसी भी सिस्टम की बात करो या कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट की बात करो, अगर एक बार आपके 70% आ रहे हैं या इवन 50% भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम रखिए कि मैंने 60% लेने हैं, नेक्स्ट टाइम 70% लेने हैं, मैंने 80% लेने हैं। वर्क हार्ड, स्पेंड टाइम, चेक थ्रू द गूगल, चेक थ्रू योर बुक्स। अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू हैव मोर देन इनफ टाइम, द फैमिली सपोर्ट यू, द फैमिली इज वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव रिजल्ट। इसमें एक सिर्फ आपका सेक्रिफिकेशन नहीं है, द कंप्लीट फैमिली इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट। जब वो स्पोर्ट करते हैं, यू मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, यू मस्ट परफॉर्म, यू मस्ट गिव देम द रिजल्ट, दैट मस्ट बी योर पॉजिटिव साइड ऑफ योर माइंड। मैं आपको श्योर करता हूं कि आप फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आप यू कैन गेट थ्रू। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 267-469-136, और मेरी जो कोचिंग सेंटर का नाम है वो डॉल्फिन आर्न है। और आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं इंडिया का भी नंबर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो 9988346862। मेरा जो फेसबुक पे जो अकाउंट है, सैमसन सर के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हो, या सैमसन जीएम के नाम से भी मुझे सर्च करके आप मेरी बहुत सारी पोस्ट वहाँ देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है मेरा सैमसन सर एनक्लेस क्लासेस, वहाँ पर भी मुझे आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मुझे सर्च करके मेरी पोस्ट एंड मेरे ऑडियो वीडियो जो इन जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन लोड करी है, आप उनको सुन सकते हो। आप मेरे साथ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के लिए आइए, नो शॉर्टकट, नो हेडलाइन आटा, राइट। आप मेरे साथ 5 डेमो क्लास लगाइए। अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कन्विंस, आप मेरे साथ कंटिन्यू करो, नहीं तो आप बिना पेमेंट के डिसकंटिन्यू मुझे कर सकते हो, क्योंकि वो डेमो क्लासेस हैं, राइट।
नो इसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं है, आप वेरीफाई करिए, राइट। फॉर द लास्ट 20 ईयर आई हैव बिन टीचिंग। सो थैंक यू सो मच, कॉन्टैक्ट मी। मेरा फ़ोन नंबर बोर्ड पे लिखा है, dolphinrn.com भी लिखा है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम।